आज मदरसों को तोड़ने की बात ये लोग बड़ी बेशर्मी से बेहया से कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ बात करने से उनको एडवांटेज मिलता है, ये जहनियत को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। ये जो दिया है, दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ा आता है ना, ये यातनाड़ और उसके साथी ईश्वरप्पा, ये वही यत्नाड़ ने मुस्लिम एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट को क्रिएट कर कर पॉलिटिकल गेन हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस तरह के इश्यूज को खुद ही हवा देते हैं। हेमंत बिस्वास, ये हमारे यत्नाड़, ये लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई अलग मामला नहीं है। हो सकता है कि हम नासिर उस्ताद बोलना झूठ हो। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी की जा रही है, हिस्ट्री को मरोड़ के बताया जा रहा है। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का पहला कत्ल उन्होंने जो किया था, उन्होंने अपने ही वालिद के फ़ौज के एक सिपाही का किया था। उसकी वजह ये थी कि एक पड़ोसी की हिंदू रानी को उन्होंने कैदी बनाया था और उनका सिपाही उसके साथ बदसलूकी कर रहा था, उसके साथ अजमत लूटने की कोशिश कर रहा था। एक मुसलमान अगर एक हिंदू बहन की इज्जत बचाने के लिए अपने ही मुस्लिम सिपाही को कत्ल करता है, अगर ये कम्युनल है, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई मुसलमान कम्युनल नहीं है, दुनिया में कोई हिंदू कम्युनल नहीं। ये तारीख है। हज़रत टीपू सुल्तान को आज एक कम्युनल कलर में उसको देखना, ये तारीख गवाह इस बात की है कि हज़रत टीपू सुल्तान बहुत सारे मंदिरों को, मठों को उन्होंने ज़मीन दी, उन्होंने पैसे दिए कंस्ट्रक्शन के लिए। बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हैं जहाँ पर मठों को तोड़ दिया गया था, मंदिरों को तोड़ दिया गया था। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह खुद अपने अखराजात में उन मंदिरों को और उन मठों को तामीर किया। ये तारीख है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शोभा करंदलाजे से, कटील से, जितने भी उनके जिम्मेदार हैं, उनकी पूरी पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि हम नासिर उस्ताद बोलना झूठ हो। कर्नाटका के जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आकर के हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ करके जाता है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है उनका? तो जब कहाँ गए थे, क्यों उनके लफ्ज़ सिले हुए थे? तो ये इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी हिम्मत हार चुकी है। कोई मॉरल नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर, इसीलिए इस तरह की घटिया किस्म की सियासत करते आई है। इसका मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे हम इंशाल्लाह। ये आवाम के बीच में आज महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत सारे मामलात, देश की इकोनॉमी बिगड़ गई है, ये सारे मामलात हैं, ये इश्यूज़ हैं। आज बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स जो है बेचे जा रहे हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा कर्नाटक के दौरे पे हैं, योगी आदित्यनाथ भी पाइपलाइन में शायद वो भी आएंगे। तो गुज़श्ता जिस तरह से बेलगाम में उनका 2-4 दिन पहले एक कन्वेंशन हुआ था, जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने आसाम में 600 मदरसों को तोड़ा है। कर्नाटक में भी जो इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, उनका कहना है कि न्यू इंडिया में मदरसे की ज़रूरत नहीं है, न्यू इंडिया में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, मदरसों की ज़रूरत नहीं है। हेमंत बिस्वास, ये हमारे यत्नाड़, ये लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई अलग मामला नहीं है। आज मदरसे की तारीख उनको नहीं मालूम, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े सियासतदान, ग्रेट पर्सनालिटीज़ इन्हीं मदरसों से निकले हैं। आज भी कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स इन मदरसों से ही पढ़ के बाहर निकले हैं। ये हमारी तारीख है। अफसोस ये लोग कम इल्मी लोग जो सियासत के मैदान में आए हैं, इनको उसका इल्म नहीं है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, अगर वो मौलाना है तो क्या वो हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बने?
ये तारीख रही है। ये पर्सनालिटीज़, ये देखिए इनकी तालीम मदरसों में हुई है। आज मदरसों को तोड़ने की बात ये लोग बड़ी बेशर्मी से बेहया से कर रहे हैं। इनके ज़बान पे ये होना चाहिए कि ये गरीब अवाम को क्वालिटी एजुकेशन दें। ये लोग एक आइडियल स्टेट बताएं कि यहाँ ये फलां स्टेट के अंदर हमने एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये डेवलपमेंट किया है। प्राइमरी एजुकेशन में हमने ये क्वालिटी स्कूल्स दिए। हेमंत बिस्वास उड़ीसा के अंदर कितने स्कूलों को उसने बना, आसाम में कितने स्कूलों को बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में है तो कितने स्कूल यहाँ पे बने हैं। चैलेंज इनके सामने, पॉजिटिव वाइब्रेशंस कम है, अचीवमेंट्स क्या किए हैं ये नहीं बोल रहे हैं। इस मुल्क के अंदर नौजवान बच्चों को तालीम देने के लिए माँ बाप को कितनी तकलीफ हो रही है। घटिया किस्म के इश्यूज़ के ऊपर आज जिस तरह से हर मामले में इशू क्रिएट किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस तरह के इश्यूज़ को खुद ही हवा देते हैं। उनके साथ में रहने वाले लोग बात करते हैं और वो खामोश रहते हैं। उनकी ताकत ही ये है कि वो पोलराइज किया जाए, मुस्लिम एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट को क्रिएट कर पॉलिटिकल गेन हासिल करने की कोशिश। ने भी कहा है कि अगर से हम पावर में आते हैं तो कर्नाटक में पूरे मदरसे बंद कीजिए। वही तो बता रहा ना, दिया बुझने से पहले का फड़फड़ाना है इसका। आज कर्नाटका के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो मामला हुए हैं, CAA NRC के अंदर जनता दल सेकुलर का खुले तौर पर उसका मुखालिफत करना, ये पहले लोग थे देवेगौड़ा साहब और कुमारस्वामी साहब जिन्होंने उसकी बिल की मुखालिफत की। और कांग्रेस की खामोशी। दूसरा, हिजाब का मामला। हिजाब के मामलों में कर्नाटका में 7 मुस्लिम MLAs हैं। एक मुस्लिम खातून भी है जो हिजाब पहनती है, उनकी खामोशी। एक लफ्ज़ बात करने की उनको पाबंदी लगाई गई, जबकि हिजाब हमारी पहचान है, हमारी बहनों के लिए वो जेवर है। ये लोग खामोश रहे। और उस मामले में किसने लगाई सर पाबंदी? देखिए, ये जो मोहतरमा का तस्करा कर रहे हो, जो बाहिजाब खातून असेंबली में, उनको बोलने पर पाबंदी किसने लगाई? उनके वही तो मैं आ रहा हूँ ना, वो उनके पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, एक डायरेक्शन उनकी पार्टी का डायरेक्शन आया कि भाई बात नहीं किया जाए। उस मामले में कुमारस्वामी साहब ने खुल के तायद की, असेंबली में बात की। मैं आपको बता रहा हूँ ये, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है कि CM इब्राहिम साहब और उबैदुल्ला खान आज़मी साहब, बेशक इनकी एक पॉपुलैरिटी है, मगर सबसे अहम चीज़ जो मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुसलसिल तौर पर अब एक पॉम्पलेट बांटा गया VHP की तरफ से कि मुस्लिम किसानों के पास पे जो है आम नहीं खरीदा जा सकता है। अज़ान का मामला, इन तमाम इश्यूज़ पर कोई सियासी पार्टी और कोई सियासी लीडर जिसने मुसलमानों के साथ, उनके जज्बातों के साथ उन इश्यू को मजबूती से लेकर के ठहरे हैं, तो वो HT कुमारस्वामी साहब। अब उस तरीके का नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप अगर करते हैं तो ये मुसलमानों के बाशऊर, जो सियासी शऊर रखने वाले मुसलमान हैं, उनमें कोई असर नहीं कर सकता। तो इसीलिए जनता दल सेकुलर कुमारस्वामी साहब की सेकुलर आइडेंटिटी को लेकर अनडाउटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं। आज कोई अगर कर्नाटका में कोई अगर सेकुलर लीडर अगर किसी का तस्करा होता है तो वो HT कुमारस्वामी साहब का है। इसीलिए उस एरिया में, मंड्या मैसूर एरिया के अंदर भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह के इश्यूज क्रिएट कर रही है कि मुस्लिम और वकलीगा में क्लैश करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम और वकलीगा का कॉम्बिनेशन बैठ गया है। उन इलाकों में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। तो इसी चीज़ों को सियासी जब एनालिसिस करते हैं तो माइनॉरिटीज इस बार बड़ी हिकमत के साथ वोट करेंगे। बेशक
भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखना ये अहम चीज़ है। और साथ ही साथ अहमियत, इससे अहम चीज़ ये है कि जिस तरीके से नौयत जो माहौल बन रहा है, जो फ़िज़ा बन रही है, जिस तरह से हमारे तारीख पर हमले हो रहे हैं, शरीयत पर हमले हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए खड़ा होकर बात करने वाले को भी आइडेंटिफाई करके वोट देना है। शुक्रिया सर।